इसकी न्यूज़ में ये सीरीज़ आप लोग जान ही रहे हैं। सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फोकस आर के लिए है, पीसीएस के लिए। तो चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। I4C की 4 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये शुभारंभ जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने किया। अमित शाह ने अब ये जो साइबर सुरक्षा का मसला है, ये पूरा गृह मंत्रालय के तहत आता है। तो I4C है क्या? ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एक संस्थान है जो साइबर अपराध के संबंध में डाटा इकट्ठा करता है, रोकथाम के उपाय करता है। ठीक है, इसने अभी 4 प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया है इसके तहत। ठीक है, पहला इसमें क्या है? पहला है CFMC। ठीक है, इसका क्या मतलब है? साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र, साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र, समन केंद्र। ठीक है, तो ये जितने भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनमें जैसे OTP है पार्सल के थ्रू, या फिर ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बन के या किसी एजेंसी से, इस तरह के अपराध अब हाईटेक हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे समन केंद्र की स्थापना की जाएगी जो राज्यों और केंद्र दोनों में, मतलब राज्यों के मामले में भी ये हस्तक्षेप करके साइबर अपराध को घटाने का काम करेगा। दूसरा है साइबर कमांडो, साइबर कमांडो। ठीक है, आप लोग को पहल याद रखनी है बस। समन्वय मंच है। ठीक है, जैसे क्या होता है क्रॉस बॉर्डर, अगर कोई जैसे जामताड़ा है झारखंड में, वहाँ से कोई अपराध यूपी में हो रहा है, तो उसके लिए समन्वय केंद्र जरूरी है ताकि 2 राज्यों के बीच में सही ढंग से समन्वय वो हो सके, अपराध को लेके ट्रैकिंग हो सके। साइबर संदिग्ध रजिस्ट्री। ठीक है, ऐसे नंबर, ऐसे अकाउंट जिनकी संदिग्धता बनी हुई है, उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, उनका पंजीकरण होना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए ताकि इस चीज़ों को घटाया जा सके। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये इतना लॉन्च किया गया, ये 4 पहल अमित शाह ने लॉन्च किया है। I4C ये जो है दिल्ली में है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना के लिए सहमति व्यक्त की है। कार्य योजना ये जो चलेगी ये 2024 से 28 चलेगी। ठीक है, भारत GCC के साथ सहयोग 2003 से है। ठीक है, GCC है क्या? तो ये खाड़ी सहयोग परिषद है। ठीक है, इसकी स्थापना 1981 में हुई है, मुख्यालय रियाद है इसका। ठीक है, तो खाड़ी के देश इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत से तेल आयात करता है भारत यहाँ से, और भारत इस तेल आयात के लिए ही इन पर निर्भर भी है। ठीक है, भारत की विदेश नीति में कहीं ना कहीं भारत को संतुलन बनाना पड़ता है, इजराइल, पश्चिमी देश, ये इनके बीच। ठीक है, खाड़ी देशों के बीच। तो भारत ने कार्य योजना पे सहमति व्यक्त की है। ये कार्य योजना किन किन क्षेत्रों के लिए है? तो ये है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, सुरक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा इत्यादि क्षेत्रों में ये सहयोग करेंगे। परिवहन, ऊर्जा, संस्कृति, ऊर्जा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अभी हाल ही में इसका सम्मेलन भी हुआ था जिसमें एस जयशंकर गए थे भाग लेने। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद प्रशांत महासागर पहल, इसके 5 वर्ष पूरे हो गए, तो इसके तहत ये न्यूज़ में है। ठीक है, ये है क्या? तो 2019 में थाईलैंड में जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होता है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये है क्या? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए एक पहल की स्थापना की गई थी, उस पहल का नाम है सागर पहल। ठीक है, उसी के तहत, ठीक है, ये इसी अवधारणा पर आधारित है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कोई भी देश दूसरे की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करेगा। इसका महत्व भी जो बाकी चाइना के अलावा जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ में लेके हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो बाकी जो हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए संगठन हैं उनके साथ सहयोग करके क्या कोऑपरेशन स्थापित करना है, जिसमें इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन है, बिम्स्टेक है। ठीक है, तो इसका अपना कोई अभी
संगठनात्मक ढांचा नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल इसका वो नहीं है, तो ये बाकी जो संगठन है इसके मदद से काम करता है, ठीक है, जिसमें रिम एसोसिएशन है और बिमस्टेक है, ठीक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस पर निशान लगाते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई इन मिलिट्री डोमेन, ये कहाँ हुआ है और कौन इसके वो हुए हैं, तो देखते हैं इसके। तो ये दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कहाँ आयोजित किया है, तो सियोल, ये दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है। चलते हैं। तो ये क्या है, तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी एक ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन इसने लॉन्च किया है, ठीक है। ये जो मिलिट्री डोमेन है इसके शिखर सम्मेलन में ब्लूप्रिंट मतलब एक दिशा निर्देश निर्धारित किया गया है कि एई का क्या, अभी देखिए एई का वो भी हुआ था, अभी पिछले हम लोग कल की न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि एई के लिए एक समझौता हुआ है एआई के लिए। तो एआई का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके लिए एक एक्शन प्लान है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, तो एआई के जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग को सुनिश्चित करना इसका उपयोग है, ठीक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये ध्यान देना सियोल में हुआ है, किस लिए हुआ है ये ध्यान देना है, संगठन का नाम ध्यान देना, ठीक है। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के शासी बोर्ड की पहली बैठक अध्यक्षता की, ठीक है। तो पहले जानते हैं ये है क्या। तो ये जो ANRF है शॉर्ट में जिसका नाम है, ये 2023 में एक अधिनियम से स्थापित किया गया था, ठीक है, एक अधिनियम से स्थापित किया गया था। और इसका काम क्या है, तो जितने भी इस संबंध में वैज्ञानिक संबंध में विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च हैं उनका विनियमन करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और इसका जो कार्यकारी परिषद होती है उसका अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधान वैधानिक सलाहकार होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं मतलब इस फाउंडेशन के, वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब ये इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता हुई है, तो इसमें क्या क्या किया गया है, तो वो चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है पेयर, ठीक है। यह है क्या, पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटेड इनोवेशन इन रिसर्च, ठीक है, पूछ सकता है ये, पार्टनरशिप फॉर एक्सिलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म। दूसरी जो पहल है, ठीक है, उसका नाम है MAHA। ये क्या है, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया। इसमें क्या है, इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जो है उसको अनुसंधान का समर्थन मिलेगा, ठीक है। प्राथमिकता जैसे भारत में प्राथमिकता किसको मिल सकती है, आईटी को मिल सकती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को मिल सकती है। अगर कोई अनुसंधान इन क्षेत्रों में आ रहा है, वस्त्र के क्षेत्र में आ रहा है, खाद्य के क्षेत्र में आ रहा है, तो प्राथमिकता आधारित काम किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक और सोलर, ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कोई आ रहा है, ठीक। तीसरा क्या है, ANRF उत्कृष्टता केंद्र, तीसरी जो इसकी पहल है वो है ANRF उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापना करने का प्रयास है। ये तीन जो है, ये शासी बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें ये तीन फैसले लिए गए, ठीक है। तो इन दोनों को इसलिए याद रखना कि इनकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और ये पूछा सकता है इनको किसने किया है, तो हमको याद रखना है कि ये ANRF ने किया है, ठीक है, और खुद प्रधानमंत्री ने इस बैठक का वो किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये एक संचार साथी पहल है, एक तरह का मतलब इनिशिएटिव है जो दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने अभी लगभग 1 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन, 1 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन को क्या किया है, समाप्त किया है, उनको उनके कनेक्शन को बंद कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए संचार साथी इंपॉर्टेंट है। अगला है नॉर्दर्न यूनाइटेड। तो ये क्या है, ये चीन और रूस की
संयुक्त नौसेना और वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, तो अब देखिए ये किस क्षेत्र में और कौन कौन देश कर रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला तो ये दोनों महाशक्तियाँ, और ये कर कहाँ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये 2 जगहों पे हो रहा है, जापान सागर। ठीक है, अब कोई चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे घटती है तो उसका प्रतिरोध या उसकी प्रतिक्रिया जो है वो आती ही है। तो अभी कुछ दिन पहले जापान, कोरिया और यूएसए ने उसी जगह पे युद्धाभ्यास किया था, एक संगठन बनाया था। तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये नॉर्दर्न यूनाइटेड, चाइना और रूस ने उसी जगह पे किया है, जापान और आकाटस। अब जापान सी जहाँ पे है, अगर देखें इसकी लोकेशन, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में सीमांत सागर है, और जापान, सखालिन द्वीप, रूस, कोरिया, ये सारे क्षेत्र इससे ऐसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जापान है और इसी यहाँ पे कोरिया है। ठीक है, तो यहीं पे हो रहा है। ठीक है, दक्षिणी कोरिया और जापान दोनों पे दबाव बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है नॉर्दर्न यूनाइटेड किसका है, चीन और रूस का है। कहाँ हो रहा है, जापान सागर और आकाश सागर में हो रहा है। ठीक है, एक अभी जिक्र इसका हुआ था कि सिद्ध जो है ये एक चिकित्सा प्रणाली है, एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जिसको ऋषि अगस्त ने शुरू किया था। ठीक है, इसमें कुल प्राचीन आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति से जो है इलाज किया जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए भी उपयोगी साबित हुआ है, तो पीएम ने इसका जिक्र किया था। ये एनीमिया को कम करने में, जो शोध हुई है उसमें एनीमिया में कम करने में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है, खासकर किशोरी बालिका में। ठीक है, भारत में हाई एनीमिया रेट है जो NFHS है। इसका जब डाटा आप लोग देखेंगे तो इसमें महिलाओं में एनीमिया भारत में लगभग 50 से 60% लोगों में है। ठीक है, तो ये एक बहुआयामी बीमारी है और बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, लगभग लोगों में होता है। एक और चीज़ पढ़नी है, एक और ये जो है प्रेसबायोपिया एक रोग है। ठीक है, इसके लिए अभी भारतीय औषधि महानियंत्रक ने एक दवाई लॉन्च की है। ठीक है, जिसके लिए ये न्यूज में आया, भारतीय औषधि महानियंत्रक भारत में दवाइयों को आखिरी अनुमति देता है। इस दवाई का नाम है प्रेसवू। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। वैसे ऐसे दे सकता है ना, प्रेसबायोपिया क्या है, तो ये ऑप्शन में भी दे सकता है कि मतलब प्रेस से रिलेटेड कुछ भी है। ठीक है, चलते हैं। ये युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसमें भारत की तरफ से 2 विमान भाग ले रहे हैं। ठीक है, पहला है मिग-29 जगुआर, 3 और C-17। ठीक है, ये 3 विमान भाग ले रहे हैं। हो कहाँ रहा है ये ओमान में ही हो रहा है। ठीक है, ओमान के एक मसीरा एयरबेस है, मसीरा एयरबेस है, वहीं पे हो रहा है। ठीक है, और ये 7वां संस्करण है, ये 7th एडिशन है। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये है तो 2-3 दिन पुरानी न्यूज़, लेकिन हम लोग कवर अभी कर रहे हैं। ठीक है, नागालैंड में जीनस कर्क्यूमा नामक एक हल्दी की प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, तो ये सीधे प्रश्न 1 लाइनर टाइप का पूछ सकता है। तो कहाँ खोजी गई है, नागालैंड में है क्या, हल्दी है। ठीक है, पीले कलर की हल्दी है, मतलब मीडियम रेंज का पौधा होता है। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो ये खबर है दीपाली थापा, ये एक स्कूली छात्रा हैं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में एक एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहले स्कूली छात्रा जो है चैंपियन बन के अपना नाम इतिहास में दर्ज कराई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि अभी स्कूल में पढ़ती हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में 33 किलोग्राम में, और ये हो कहाँ रहा है, ये UAE में आयोजित हो रहा है। ठीक है, UAE में आयोजित हो रहा है, और प्रतियोगिता का नाम है एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ठीक है, अगली खबर चलते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत के दिग्गज कारोबारी कंपनी टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड और टाटा कैपिटल लिमिटेड के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत में ये प्रक्रिया कंपनियों के विलय में, तो कंपनी एक्ट जो है 2013 में आया था। तो भारत में औसत कंपनी विलय का समय जो है वो अत्यधिक है, मतलब 10 महीना करीब करीब है। ठीक है, इससे क्या होता है, जब कोई कंपनी घाटे में जा रही है तो उसको पता है कि उसका विलय होना चाहिए, उसका मतलब अधिग्रहण हो जाना चाहिए, वह अपने बेचना चाह रही है।
तो इस प्रक्रिया में इतना टाइम लगता है कि वो कंपनी और घाटे में चली जाती है। उसका लोन अगर अभी मान लीजिए उसके टोटल एसेट का 10% है तो होते होते 50% हो जाता है। तो अभी इसको मंजूरी दे दी है जल्दी से, ठीक है। तो अगली खबर तक QCI जो क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया ने ड्रोन प्रमाणन के लिए NTH गाजियाबाद को मंजूरी दी है, ठीक है। तो NTH मतलब राष्ट्रीय परीक्षणशाला, ठीक, राष्ट्रीय, तो ये यूपी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। परीक्षणशाला जो गाजियाबाद है, इसको मंजूरी किस लिए दी है? क्योंकि ये ड्रोन सर्टिफिकेशन कर सकेगा, ठीक है। सर्टिफिकेशन के लिए मंजूरी दी है। किसने दी है? ये QCI, ठीक है। तो ये थी आज की न्यूज़। तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्यूचर PCS नाम से, फ्यूचर PCS 01, ठीक है। वहाँ पे ये खबरों के मतलब ऐसे PDF फॉर्म मिल सकते हैं। तो हम लोग जुड़े रहेंगे वीकली मंथली न्यूज़ के तहत, और ये सीरीज़ चलती रहेगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।